नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात आज छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है और खत में राहत राशि 30,000 करोड़ रुपए 3 महीने में देने की मांग की और कहा है कि 10,000 करोड़ जो है तत्काल राहत के तौर पर दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कोरोना को जो लेकर है बेहतरीन काम कर रहा है, कंट्रोल यहां पर किया हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मांग की है कि जो ग्रीन जिले हैं वहां पर राहत दी जा सकती है, कई रिटेल स्टोर खोले जा सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, उसकी भी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर अनुमति मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 10,000 करोड़ तत्काल दिए जाएंगे, कृषि की बात कर ली जाए, व्यावसायिक गतिविधियों की बात कर ली जाए, जिनको इस दौरान लॉकडाउन से नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर, उनको सहायता दी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या ये राहत राशि केंद्र से मिल पाएगी, छत्तीसगढ़ में क्या आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से तेजी से चल पाएंगी। रिजर्व बैंक ने फिलहाल आर्थिक जो गतिविधियां छत्तीसगढ़ की उसको सराहा भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, जवाब का इंतजार है कि आखिरकार वहां क्या होता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संतोष पांडे जी हैं, सांसद हैं, भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका। ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस से भी जुड़ेंगे प्रतिनिधि। संतोष पांडे जी, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, 30,000 करोड़ 3 महीने में मांगे हैं आर्थिक सहायता के तौर पर, 10,000 करोड़ उसमें से तत्काल सहायता की मांग की है। किस तरीके की सहायता केंद्र से इस वक्त छत्तीसगढ़ को मिल सकती है? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई चलते फिरते चना मुर्रा मांग रहा हो। ऐसा पहले तो ये बता दें कि हमारे जितने जिले हैं 25 लाख के हिसाब से इन्होंने पैसे दिए हैं। जब इनको जिलों को पैसा देनी है, पूरे प्रदेश की चिंता यदि जिला से करनी है, तो 25-25 लाख रुपया ये देते हैं। कितना होता है पूरे प्रदेश में? कुल 7 करोड़ ये खर्च करते हैं और ये मांगते हैं कि 10,000 करोड़ कल मिलना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद सब मिलाकर के 30,000 करोड़ मिलना चाहिए। ये चाहते क्या है? कोई गंभीरता है कि नहीं है? स्टेट की सरकार को इस प्रकार से नॉन सीरियस उछली सरकार, सस्ती राजनीति सिंघों पे छोड़ करके और केवल बयानबाजी पत्र लिख करके, ये इस प्रकार से आप नहीं बच सकते। अरे भाई, आज के तारीख में आप कम से कम सैनिटाइजर नहीं दे सकते तो हाथ धोने के लिए साबुन तो दे सकते हैं। आप साबुन तो दीजिए गरीबों को। आज जो मजदूर है, बिहार और यूपी की सरकार जो है, सबके खातों में पैसे डाल दी। हमारी सरकार केवल किसानों की और मजदूरों की बात करती है। कितने पैसे डाले ये तो बता दो। जिलेवार, तिथिवार आपने अभी तक कितने खर्चे किए हैं, केवल इतना ही बता दें। मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार क्या खर्च की है अभी तक की। और यदि कहे तो मैं और आगे बोल सकता हूं। हाई कोर्ट के कहने के बाद भी, हाई कोर्ट के कहने के बाद विकास उपाध्याय जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे हम जवाब लेते चलते हैं। संतोष जी, विकास जी, संतोष जी सवाल कुछ पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों चाहिए ये पैसे। विधायक है, हाई कोर्ट के कहने के बाद विकास जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? टीएस सिंहदेव जी 100 बेड की बात करते हैं और राहुल बेड को कहते हैं 200 बेड की बात बुलवाते हैं। कितनी विसंगति है इनमें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कि सरकार के पास कुछ है? बताए तिथिवार, बताए जिलेवार, किया इन्होंने कितनी घोषणा की है? बिल्कुल संतोष जी, विकास जी से हम जवाब लेते चलते हैं। विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, संतोष जी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये पैसे क्यों चाहिए और क्या अब तक खर्च हुआ। विकास जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी हैं। मुरली जी, आपने सुना ये पत्र लिखा गया है, क्या मौजूदा परिस्थितियों में आर्थिक पैकेज के तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए हो सकता है? संतोष पांडे जी ने भी कुछ सवाल उठाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो पत्र है 30
करोड़ रुपए की मांग जो रखा है मुख्य प्रधानमंत्री से, उसमें कोई 30,000 करोड़ जी। अनौपचारिक कोई बात नहीं है। कोई भी स्टेट इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रही है, तो अगर इस वक्त अगर सेंट्रल से मदद नहीं मांगे तो किससे मांगे? प्रधानमंत्री को अगर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर पैसे का मांग किया है तो वाजिब है इस वक्त, क्योंकि स्टेट को इस वक्त अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां लगभग चरमरा गई है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगा। धीरे धीरे जिस वक्त तक आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाती या सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाती, पैसों की जरूरत पड़ेगी यहाँ के काम काज को चलाने के लिए। तो यदि कोई पैकेज मांगता है, हर स्टेट अपने अधिकार के तहत पैकेज मांगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अनीति भी नहीं है। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्टेट का वेलफेयर के लिए, स्टेट के लोगों का वेलफेयर के लिए मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और पैसे का मांग किया है। मुझे लगता है कि इससे कोई इसमें, बल्कि मैं कहूंगा कि विपक्ष के लोगों को भी इस तरह का अगर पत्र लिखा है तो प्रधानमंत्री को प्रदेश के लिए उनको भी मांग रखनी चाहिए कि भाई जितना मदद हो सकता है प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश को मदद मिलनी चाहिए। विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, आप तक आवाज़ अगर आ रही हमारी, हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पत्र को लेकर कि आखिरकार क्यों इतने पैसे चाहिए, क्या अब तक खर्च हुए? विकास जी कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। संतोष जी, आपने ईवी मुरली जी को सुना होगा, उनका कहना था कि प्रदेश अगर देश से या प्रधानमंत्री से मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? पत्रकार है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही साहब? हाँ जी, संतोष जी बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। पत्रकार है, विद्वान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रदेश को देना होता है मुख्यमंत्री को तो केवल 25 करोड़ देते हैं सभी जिलों के लिए, 25-25 लाख रुपया देते हैं। और जब मांगना होता है तो 30,000 करोड़ मांगते हैं। मेरा कहना ये है आदरणीय, ये जो पैसे है ये कितना खर्चा किया है तो बता दें। और मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार, जैसे माननीय मुरली जी ने कहा कि संवेदनशील है, सुचारू रूप से गतिविधियां चले, इसके लिए उन्होंने पैसे पहले से ही सब प्रकार के इंतजाम कर दिए। 49,000 टन अनाज, इनको तो कोई भारी नहीं पड़ा। 99 लाख केसरीज के लिए, अब ये कहे कि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, हितग्राही हैं, उनको देना, यानी देने के लिए उन्होंने पहले उनको बोल दिया कि हम इतना देंगे, पहुंच गया। 78 लाख अकाउंट में केंद्र के द्वारा 500 रुपये डाला जा चुका है। 2,27,000 सिलेंडर फ्री में दिया जा चुका है। 4,261 लाख रुपया ट्रांसफर किया जा चुका है केंद्र के द्वारा इक्विपमेंट, आवश्यक सामग्री, अन्य खर्चों के लिए। ये क्या किया है ये तो बताएं एक बार, इन्होंने कितना खर्चा किया है। मैं विकास जी जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, कुछ सवाल सांसद जी उठा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ विकास जी बोले। हेलो विकास जी, आवाज आ रही है आपकी, बोले आप। हेलो हेलो विकास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो हेलो विकास जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले।
चलिए, विकास जी तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी, आपने जो सवाल उठाए हैं, मुरली जी बने हुए हमारे साथ, उनसे हम पूछ लेते हैं। मुरली जी, ये जो सवाल संतोष जी ने उठाए यहाँ पर आप सुन रहे होंगे, क्या इसका जवाब दिया जाए? क्या आपका जवाब हो सकता है? क्या प्रदेश के लिए किया जा सकता है? कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद जो है समय समय पर आते रहती है, लेकिन जो मदद आया है उसका हिसाब माननीय सांसद महोदय जी मांग रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनके जो भी सवाल है उसका सही उत्तर भी दिया जाए, क्योंकि जो पैसा आया है उसका हिसाब तो हर कोई मांगेगा कि भाई जो पैसा दिया है उसका आपने किया क्या है। और 30,000 करोड़ का जो आपने मांग रखा है उस पैसे का आप करोगे क्या है। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि भाई आप जिलों पे जो पैसा देते हो कम देते हो, लेकिन मांग बड़ी रखती है। तो मेरा ये कहना है कि मांग हमेशा ही बड़ा ही करना ही चाहिए, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब बड़ी मांग रखा है, 30,000 करोड़ की मांग रखा है, लेकिन पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से उतना पैसा फंड आपके पास आएगा या नहीं आएगा, आपका जो पैसा है आपने जो मांग रखा है इसका आप डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर्स आप अगर बताते हैं कि भाई हमको इस मद में इसको खर्चा करना है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आने में फैसिलिटेट हो जाएगा। लेकिन केवल अगर आप चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमको 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए या सुचारू रूप से फाइनेंसर्स को या यहाँ के जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इस तरह से नहीं दिया जाता है। तो मांग रखने के लिए भी उसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप में आपको मांग रखना है, जिसको वहां पर डिस्कशन हो सकता है। और उससे डिटेल आप जो प्रारूप की बात कर रहे हैं, विकास जी, जो खत लिखा है मुख्यमंत्री ने, संतोष पांडे जी उस पर सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ कितना खर्च किया गया है उसका हिसाब दे, और जैसा ये भी मुरली जी कह रहे हैं कि थोड़ा डिटेलिंग में हो। क्या आपको लगता है? मैं अभी पांडे जी की बात को सुन रहा था, बीच बीच में लाइन कनेक्ट भी हो रही थी, डिस्कनेक्ट भी हो रही थी। माननीय सांसद जी हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने इस प्रदेश की जनता की सुध लेने का काम किया और उनके दुख की घड़ी में खड़े होने का काम सबसे पहले करने का काम किया। इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम आज पूरे देश के अंदर में कोरोना को रोकथाम में सबसे पहले लिया जा रहा है। मैं हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई सांसद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनकी भूमिका। वो तो सांसद है, छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव जितवाया, 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, एक केंद्र की मंत्री है। छत्तीसगढ़ के प्रति इनका क्या रवैया रहा? छत्तीसगढ़ में कोई सकारात्मक पहल इन लोगों ने नहीं की। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में यहाँ के छोटे छोटे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, सरपंच, पंच लोगों ने अपना योगदान दिया, क्या सांसद जी बता दें कितना योगदान उन्होंने दिया? क्या उनकी सोच है छत्तीसगढ़ को लेके? अगर छत्तीसगढ़ में आज अगर हम इस कदम पर हैं, इस जगह हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के मुखिया के ठोस निर्णय और जिस प्रकार से उन्होंने जो सोचा और करने का फैसला लिया, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर 30 करोड़ की मांग की है। रोजमर्रा के काम करने वाले, यहाँ व्यवसाय करने वाले, कृषि करने वाले, रबी फसल का समय नजदीक आ गया, किसान तैयार है, इन तमाम लोगों के लिए सोचने का काम किसको तो करना पड़ेगा। प्रदेश के मुखिया ने उसकी सुध ली है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो कोरोना वायरस को लेकर जो लगातार जो स्थितियां बनी है, उसके लिए क्या दिया, इन तमाम चीजों के लिए जो बात चिट्ठी मुख्यमंत्री साहब ने लिखी, सब वो जायज उन्होंने बात कही है, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। हेलो, हेलो, बिल्कुल संतोष जी, आप सुन रहे होंगे विकास जी का ये तर्क था कि प्रदेश को फायदा मिल सके, इसलिए ये यहाँ पर। हाँ, मैं भाई विकास जी के एक एक शब्द को सुना हो, आवाज में कहीं कोई कटौती, कहीं कटा नहीं। मैं विकास जी से चाहूंगा कि मैंने हिसाब पूछा था और उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संवेदनशील है। सरकार, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया सरकार ने। अरे भाई, हिसाब क्या है ये तो बताओ मेरे भाई। ये केवल 25 करोड़ होता है, आपने जो 25-25 लाख बांटे हैं, और आपने मेरे विषय में कहा और आपने इस महामारी के विषय में कहा। मेरे विकास भाई, आप युवा हैं, जवान हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए
ये जो कोविड-19 ये जो संक्रमण है, ये जो महामारी है, ये दुर्ग जिले की नहीं है, ये प्रदेश छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये राष्ट्रीय है, ये वैश्विक है, ये एक प्रदेश की नहीं है। इसको बड़े रूप में देखना चाहिए। खंड खंड में देखने की आदत हमारी नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में देखने की आदत ये टुकड़े गैंग वालों की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने राजनांदगांव जिले के लिए बंसल न्यूज के लाइव माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने राजनांदगांव जिले के लिए 1 करोड़ राशि की मैंने घोषणा की। माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि एमपी लैंड के नियमों के तहत अमुक धाराओं के तहत आपदा राशि में मैं केवल 25 लाख ले सकता हूं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 1 करोड़ की राशि दी। मैं आपसे इस राशि में से 25 करोड़ लेता हूं, मैं 25 लाख लेता हूं। मैंने 25 लाख रुपया दिया। कवर्धा जिले के लिए मैंने 13 लाख रुपया दिया, सैनिटाइजर के लिए, ग्लव्स के लिए, वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए। हमारे सभी सांसदों ने अपना योगदान दिया है। विकास जी, हिसाब बताओ, हिसाब। और मैं और आपको बता देता हूं, 3 बार यहां छत्तीसगढ़ में प्लेन आ चुकी है, किट की लेकर, सामग्री को लेकर, मास्क, सभी सामग्रियों को लेकर के। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने संभागों में जांच के लिए केंद्र नहीं खोले। आज एक बच्ची पैदा लाई, बीजापुर 14 किलोमीटर पहुंचने के पहले मृत्यु हो गई उसकी। ये जांच का विषय है, वो बच्ची खत्म कैसे हुई? आप मेरे प्रश्नों का जवाब दें, हिसाब दें, और मैं जो चाहता हूं आप जनता को बताएं बंसल टीवी के माध्यम से। बोल बात ना करें। पांडे जी, आप इस चीज को तो बता दीजिए, राज्य सरकार के द्वारा जो खरीदी जा रही टेस्टिंग किट है, उसमें जीएसटी और अन्य टैक्स लगा के केंद्र की मोदी सरकार क्यों भार बढ़ाने का काम कर रही है? उस पर छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई करने वाले डॉक्टरों को पीटीआई किट कर्नाटक से मिलना चाहिए था, क्या हुआ? आप उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ पर छोटा मोटा काम चलाने वाले लोग जो रोजमर्रा का काम करने, यहाँ की स्थिति नियंत्रण अगर हुई है तो केंद्र राज्य सरकार के ठोस निर्णय, यहाँ के मुख्यमंत्री और विश्वास जनता के साथ, जनता का विश्वास। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरा जीवन हिसाब किताब मांगते रहे, लोगों की जान जाएगी तो जाते रहे। शिवराज पाटिल बन गए मध्य प्रदेश में, और 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अभी कोरोना वायरस में। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और 40 लोगों की जान जा चुकी है। पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत को पहचानिए। जमीन में क्या हो रहा है, लोग कैसे परेशान है, मैंने आपसे हिसाब पूछा, उसको पहचानने की जरूरत है। मैंने आपसे हिसाब पूछा, कितने लोगों की जांच बाकी है, कितने लोगों की जांच करना, उसका डाटा लें आप। कितने लोग पीड़ित है, उस डाटे की बात करें। आप डाटा हिसाब की बात करेंगे। आज विपरीत परिस्थिति है, विषम परिस्थितियां हैं, लोगों के लिए खड़े होने की जरूरत है। अगर उस समय आप मदद नहीं करेंगे, केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, आप राजनीतिक दल से अलग, राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा, उन विचारधाराओं से अलग हट के सोचने की आवश्यकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सियासत करने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि 30,000 करोड़ दीजिए, हर महीने 10,000 करोड़ की आवश्यकता है। अब इस प्रदेश के लोगों के लिए मांग रहे हैं। मैं तो आपसे, आप जागरूक सांसद हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आप प्रधानमंत्री जी से बात करें। आप प्रधानमंत्री जी के निकट हैं, आप संगठन के निकट हैं, उनसे बात करें, और इस प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने मांग की है उस पर समर्थन करा के मदद करवाइए। विकास भाई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मैं चाह रहा हूँ मूल विषय, इस विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एंकर ने इसकी शुरुआत की, मैंने अपना हिसाब दिया। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, एक मुश्त राशि 3-3 हजार आगामी। बिल्कुल, चलिए मुरली जी से अब संक्षेप में पूछ लेते हैं। मुरली जी, समय की कमी है, संतोष जी यहाँ पर। मुरली जी, ये जो रकम की मांग की गई है, क्या ये रकम प्रदेश में आ जाएगी तो आर्थिक जो स्थिति है, जो पटरी पर छत्तीसगढ़ दौड़ने लगेगा?
आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले जब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने जो पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री को उसका कोई जवाब मिला? तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्र गया है 30,000 करोड़ के लिए, मुझे नहीं लगता इसका भी कोई जवाब आएगा। इसका जवाब तभी आ पाएगा जब यहाँ के विपक्ष के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस रकम के लिए मांग करें, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है सुचारू ढंग से चल सके। जब तक इस तरह से नहीं होगा, राजनीतिक टकराहट होते रहेगी, तो हमको ये पैसा नहीं मिलना है और हमारी हालत ऐसे ही रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, 30,000 करोड़ की मांग की है 3 महीने में और तत्काल 10,000 करोड़ की राहत देने की भी बात यहाँ पर कही है। तो बहुत अहम है कि क्या जवाब वहाँ से आता है। इस वक्त वाकई बेहद ज़रूरी है कि सभी आपस में मिलकर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, छत्तीसगढ़ की भलाई के बारे में सोचें। छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द किस प्रकार की राहत दी जा सकती है इस बारे में सोचें, तो छत्तीसगढ़ एक बार फिर से वापस आर्थिक गतिविधियां यहाँ चालू हो सकती हैं, आर्थिक विकास की राह पर दौड़ सकता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।